हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और आज मंडे है और मंडे को रीडिंग्स होती हैं फायर साइंस के लिए। और सबसे पहली रीडिंग जो है वो होगी एरीज़ के लिए। कार्ड्स वैसे तो मैंने पहले से शफल किए हुए हैं और अब हम एरीज़ के लिए देखते हैं कि ये जो वीक स्टार्ट हो रहा है मंडे से 23 मार्च से, तो वो नेक्स्ट कमिंग वीक जो है वो कैसा रहेगा। लेट्स सी फॉर एरीज। डेविल, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अच्छा, एरीज जो हैं उनके लिए पैगाम जो है, मैसेज जो है वो ये है कि पिछले कुछ अरसे में अगर वो किसी किस्म की मुश्किल में थे, किसी किस्म की प्रॉब्लम में थे, कुछ ऐसी सूरत हाल थी जिसमें वो फंसे हुए थे, कुछ ऐसे जैसे कोई किसी किसी जगह पे वो उनको बंद गए हैं और किसी इस किस्म की सिचुएशन में है जहाँ से उनको वे आउट नहीं कोई निकलने का नज़र आ रहा था पिछले कुछ अरसे के अंदर। तो अब जो है ये प्रॉब्लम जो है ये ज़रूरी नहीं है कि पिछले हफ्ते की हो, ये पिछले महीनों के ऊपर जो है, क्योंकि कार्ड जो है वो डेविल का है, तो ये भी हो सकता है ये कि ये दिसंबर से ये प्रॉब्लम चलता हुआ आ रहा था। तो बिलाखिर अब वो इस वीक में आके इस मुश्किल में से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं और सक्सेसफुली निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी कोई प्रॉब्लम थी उसको वो ओवरकम करके आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में भी कोई ना कोई सेटबैक होने का इम्कान है। ये कुछ ऐसे एरीज़ के लिए भी पैगाम हो सकता है जिनका चूँकि सैटर्न और प्लूटो जो हैं वो एरीज़ में से गुज़र रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि सैटर्न और प्लूटो जो हैं वो कैप्रिकॉर्न में से गुज़र रहे हैं। सो ये भी हो सकता है कि सैटर्न के जो असरात हैं वो एरीज़ के ऊपर पड़ रहे हों और उसी वजह से आने वाले दिनों में भी कुछ सेटबैक्स जो हैं उनकी पॉसिबिलिटी है। ये भी हो सकता है कि जब आप सक्सेसफुली इस प्रॉब्लम में से निकल आएँ और आप रीएवैल्यूएट करने की कोशिश करें सिचुएशन को, तो आपको एहसास हो कि हाँ कुछ लॉस हुआ है मेरे साथ, ना कुछ रह गया है, कुछ कमी रह गई है, कुछ प्रॉब्लम जो थी, प्रॉब्लम तो रिज़ॉल्व हो गई है लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो मिस हो गई हैं। लेकिन ये है कि आने वाले दिन जो हैं, जैसे जैसे ये टाइम अब गुजरेगा, इस हफ्ते से आगे का टाइम जो है, ख़ास तौर पे अप्रैल के फर्स्ट वीक के बाद का जो टाइम पीरियड है, तो चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आएगी और ये ट्रैवलिंग भी हो सकती है इंटरसिटी या इनसाइड द सिटी, इंटरसिटी, या ये एक ऐसी मूवमेंट भी हो सकती है जो कि बाय एयर हो। ये एक कम्युनिकेशन भी हो सकती है जो कि जैसे इंटरनेट के थ्रू आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, तो बार बार जो है वो मैसेजेस आते हैं जाते हैं, तो एक तेज़ किस्म की कम्युनिकेशन भी हो सकती है जो कि एरीज़ जो हैं वो आने वाले दिनों में तकरीबन 2 हफ्तों तक वो देखेंगे कि उनकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ रही है। ये भी हो सकता है कि लोग जो हैं वो एरीज़ को रोमांटिकली जो हैं, जो लोग अवेलेबल हैं रोमांटिकली, तो लोग उनको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अप्रोच करें। क्योंकि ये जनरल रीड है, सो मुख्तलिफ़ लोगों की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ तरीके से असरअंदाज होती हुई नज़र आएगी। लेट्स सी व्हाट फर्दर वी हैव फॉर एरीज़। ये जो वीक है ये 23 मार्च से ऑनवर्ड स्टार्ट हो रहा है। अच्छा जी, इस प्रॉब्लम में जो जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये हो सकता है कि ये दिसंबर से या उससे भी पहले से चलता आ रहा हो, काफ़ी स्लो प्रोसेस था जो कि आप इसमें से सिचुएशन में से बाहर आए हैं। लेकिन अब जब आप इस सिचुएशन से कम्प्लीटली बाहर आ जाएंगे तो ये याद रखिएगा कि आपने इसको कम्प्लीटली ओवरकम कर लिया है और ये कोई टेम्परेरी फ़ेज़ नहीं है, ठीक है। आप मुस्तकिल बुनियादों पे उस प्रॉब्लम में से बाहर आ गए हैं। क्वीन ऑफ कप्स,
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایریز کی زندگی میں کوئی واٹر سائن جو ہے وہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر یہ کوئی ریلیشن شپ کا معاملہ تھا، کوئی ٹاکسک ریلیشن شپ جس میں سے ایریز جو ہیں وہ باہر آ رہے ہیں، تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اپنے ایموشنز جو ہیں، ایریز جو ہیں وہ اپنے ایموشنز کو ہولڈ کیے ہوئے ہیں، کنٹرول کیے ہوئے ہیں، اور اپنے دل کی بات جو ہے وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر رہے، اور بے شک ان کا دل ٹوٹا ہے اس سارے معاملے میں جو پچھلے کچھ مہینوں سے جاری و ساری تھا، اس کے باوجود وہ دوبارہ سے اپنے آپ کو دوبارہ سے ایک محنت کے ساتھ دوبارہ سے ایک پروگرس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوبارہ سے ایک چیز کو بلڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر تو یہ جاب، بزنس، کریئر کا معاملہ ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایریز پہلے کسی جاب میں تھے تو اب وہ اپنا بزنس اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا جاب سے جو ایکسپرٹیز انہوں نے حاصل کی ہیں اس کو اب سیل کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ٹاکسک ریلیشن شپ جس میں وہ پہلے تھے اور اس میں سے وہ باہر آئے ہیں، بے شک دل ٹوٹا ہوا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو ری اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ ان کو آنے والے دنوں میں کوئی نئی آفر آئے۔ یہ آفر جو ہے یہ پرپوزل بھی ہو سکتا ہے شادی سے متعلقہ، یہ آفر جو ہے یہ کوئی جاب یا بزنس سے متعلقہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایک ایسی سٹیبل اور گراؤنڈڈ آفر ہوگی جو کہ ریالٹی میں بہت ہی بہترین، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک سالڈ آفر ہوتی ہے، ایک ساؤنڈ آفر ہوتی ہے، وہ ہوگی۔ آفر کرنے والا جو ہے وہ بھی یہاں پہ کافی سٹیبل پرسنالٹی نظر آ رہی ہے۔ So Aries, this was your reading for the week starting from 23rd March. I hope آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ آپ میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ گھروں کے اندر رہیں اور محفوظ رہیں۔ تھوڑا سا ٹائم ہے یہ مشکل، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اپریل مڈ تک اس میں واضح فرق آئے گا۔ آپ اور میں ہم سب مل کے دیکھیں گے کہ ہم اس کو کیسے اوور کم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ نیکسٹ ویک تک ٹیک کیئر، بائے۔